आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। साथियों, नया सिलेबस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे नए सिलेबस हैं। नए सिलेबस में जो जो आपको तैयार करने हैं ये हैं। मैंने सिलेबस पूरे दिखा दिए, किस चैप्टर में क्या क्या तैयार करने हैं मैंने वो सारे दिखा दिए। 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर में किस चैप्टर में क्या क्या तैयार करना है मैंने वो भी इसके पहले वाले सिलेबस में बता दिया। अगर उससे नहीं आपको पता हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पूरे डिटेल में जाके आप सिलेबस देख सकते हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से साथियों, मैंने जो टॉप के क्वेश्चन थे नए सिलेबस के अनुसार, मैंने उसे जो है उसके सारे वीडियो बना दिए हैं। 8 मॉड्यूल पढ़ने थे, 8 के पढ़ा दिए हैं। अगर आपको वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप उसे जाके तैयार कर लीजिए एक अच्छे नंबर पाने के लिए। आइए आज से हम शुरुआत करते हैं साथियों इंजीनियरिंग ड्राइंग के। फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड के लिए है ये। और आप सभी को बताते साथियों, जो भी टॉपिक है इसमें से टोटल 105 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं। अगर आपको 105 चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ये 105 क्वेश्चन साथियों, हम आपको बता दें कि हर क्वेश्चन में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन अच्छी होगी, वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का उद्देश्य है। ड्राइंग बोर्ड को पता होगा साथियों आप सभी का, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट जिस पे हम रखते हैं उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। उसका जो ड्राइंग बोर्ड का उपयोग करते हैं उसका मुख्य काम क्या होता है। तो ड्राइंग बोर्ड का जो मुख्य काम होता है साथियों, वो होता है बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए जो है ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है। टी स्क्वायर अगर आप को पता होगा क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। टी स्क्वायर जो होता है साथियों, कुछ इस प्रकार से टी के आकार का बना होता है। जैसे आपने वर्नियर डेप्थ गेज देखा होगा, कुछ इस प्रकार से ये जो है ड्राइंग बोर्ड पे स्लाइड करता है। तो वही पूछ रहा है कि जिस होल में वो जिस स्लॉट में स्लाइड करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उस एज को हम किस नाम से जानते हैं। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका एबोनी एज। उसे हम एबोनी एज के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होता है। जो ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं उसकी जो लकड़ी होती है उसमें कौन से गुण होते हैं, और इसमें पूछा कौन सा गुण नहीं होता। तो साथियों, उस लकड़ी में जो गुण है वो गांठों वाली लकड़ी नहीं होती। ये जो है ये गुण उसके अंतर्गत नहीं होता। बाकी नर्म होती है, अच्छी तरह से उपचरित होती है, मतलब ये दोनों गुण होते हैं उसमें, ये वाली गुण नहीं होती। गांठों की लकड़ी उसमें नहीं लगाई जाती। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर का जो हम माप लेते हैं साथियों, इस प्रकार से जो होता है टी स्क्वायर का जो हम माप लेते हैं वो हम किससे उसका माप लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ब्लेड की लंबाई से। ये जो लंबाई है ब्लेड की, इससे हम जो है टी स्क्वायर की माप लेते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई क्या होती है। साथियों आप सभी को पता है T1, T2, T3 ऐसे करके है जो कि सबके साइज अलग अलग है। टी हो गया, टी का अलग साइज, T1 का अलग साइज, T3 का अलग साइज। तो जो T1 का साइज है, T1 का जो साइज है वो उसकी जो लंबाई है वो पूछ रहा है कितनी होती है। तो जो T1 की लंबाई होती है वह कितनी होती है साथियों, 1000 mm की होती है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। अभी वर्किंग एज का हुआ था, तो कौन सा भाग पूछा है, मतलब टी स्क्वायर का कौन सा भाग। तो टी स्क्वायर का कौन सा भाग है साथियों जो कि उसके अंतर्गत स्लाइड करता है, वो होता है हेड, और एक होता है ब्लेड। तो हेड जो है उसके अंदर जो है वर्किंग एज के अंदर स्लाइड करता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उसका चयन करिए। इसमें पूछा है कि जो टी स्क्वायर का हम प्रयोग करते हैं, टी स्क्वायर का प्रयोग करते समय हम किस प्रकार की लाइन जो है खींचते हैं। सीधी लाइन खींचते हैं या समांतर लाइन खींचते हैं, कौन सी लाइन है जो कि हम खींचते हैं। तो साथियों टी स्क्वायर से हम हमेशा जो है सीधी समांतर लाइन खींचते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच का कोण कितना होता है। टी स्क्वायर साथियों ये आपका हो गया हेड,
और ये हो गया आपका ब्लेड। इसके बीच का यहाँ का वर्किंग एज का जो कोण है वो पूछा है कि कितना होता है। तो यहाँ का जो कोण होगा साथियों कितना होगा, 90 अंश का। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। और भी सारे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अलग भी टॉपिक के जो क्वेश्चन चाहिए। अभी हमने जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चन समाप्त कर दिए। उसके बाद मैथ के भी चल रहे हैं, सारे क्लासेज जो है चल रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी चीज़ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। इसमें फिर से पूछ लिया है टी स्क्वायर का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या होगा, वो होगा पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को कम करना। ये उपयोग के अंतर्गत साथियों नहीं आता, बाकी ये दोनों जो है ये दोनों उपयोग के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर की सहायता से साइट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। साइट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइन का चुनाव करें। टी स्क्वायर से साथियों हम जो साइट स्क्वायर द्वारा जो लाइन खींचते हैं, इसमें पूछा है कि उसके जो साइट स्क्वायर होता है उसके द्वारा जो हम लाइन खींचते हैं वो कौन सी लाइन होती है। तो साथियों वो जो लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से, अब बीच में आपको भरने के लिए दिया है कि कितने डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। ये बहुत ईजी है, आप सभी को पता होगा। तो कितने साथियों, 15 अंश की जो डिग्री पे है वो लाइनें खींची जा सकती हैं। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्टर, जिसका प्रयोग आप सभी ने किया होगा, जिसे हम चांदा या चांदा के नाम से जानते हैं। तो कोण मापने का उपकरण है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रोटेक्टर या चांदा कोण मापने का उपकरण है। चांदा में जो हम मापते हैं साथियों, कोण जो है वो किस में नापते हैं ये आपको बताना है। तो चांदे में जो हम नापते हैं साथियों, डिग्री व कोण के अंतर्गत नापते हैं। चांदा आप सभी ने देखा होगा कुछ ऐसे रहता है। उसके बाद यहाँ पे रहता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 180 तक, फिर ऊपर से भी रहता है। तो इसका प्रयोग आप सभी ने किया होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं। जो परिशुद्धता होती है प्रोटेक्टर की, वो कितने परिशुद्धता होती है, कितने अंश तक की परिशुद्धता होती है, वो जो है आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 अंश। आगे चलेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है। प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ, आप सभी को पता है। प्रोटेक्टर से साथियों कौन सा कार्य करते हैं, कोण के भी माप लेते हैं, कोण बनाते भी हैं, वृत्त को विभाजित करके सेंटर भी बना लेते हैं उससे। तो ये सारे काम हो जाते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर जो हम बनाते हैं साथियों, उसमें पूछा कि किस प्रकार का मटेरियल जो होता है उसे यूज करते हैं। प्रोटेक्टर आपने देखा है साथियों कैसा रहता है, उसके प्लास्टिक के जैसा रहता है। तो उसे बनाने के लिए साथियों हम कौन सा प्रयोग करते हैं, सेल्यूलॉइड का प्रयोग करते हैं प्रोटेक्टर को बनाने के लिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे, इंजीनियरिंग या तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि इंजीनियरिंग या टेक्निकल ड्राइंग में जो पेंसिल का हम चुनाव करते हैं, पेंसिल कितने प्रकार की होती है, मैंने वो सारी वीडियो बना दी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। पेंसिल के बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है और आप सबका काफ़ी सपोर्ट भी मिला हुआ है उस वीडियो में। बहुत सारे छात्रों ने देखा है उसे, तो आप भी जाके देख सकते हैं उसे। तो जो पेंसिल का चुनाव करते हैं हम उसे किस आधार पे करते हैं, इसके बारे में पूछा है। तो पेंसिल का जो चुनाव होता है साथियों, हम पेंसिल के ग्रेड के अनुसार उसका चुनाव करते हैं। 2H, 9H, HB, 2HB, इस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से हम उसका ग्रेड के अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है ये पूछा है साथियों। आप सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, सबसे हार्ड पेंसिल और सबसे सॉफ्ट पेंसिल के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे जो हार्ड पेंसिल होती है वो कौन सी होती है, तो 9H पेंसिल होती है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। निर्माण रेखाएं खींचने के लिए जो कंस्ट्रक्शन लाइन होता है साथियों, उसे खींचने के लिए हम किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं,
आपको इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो होगा साथियों 2H या 3H का हम प्रयोग करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन को खींचने के लिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है, अभी सबसे हार्ड का पूछा था, अब पूछा है सबसे सॉफ्ट पेंसिल का जो ग्रेड है साथियों वो कौन सा है। तो सबसे जो सॉफ्ट होता है साथियों, सबसे मतलब मुलायम जो होता है वो होता है 6B। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, पेंसिल के लेड की हार्डनेस इस पर निर्भर करता है। जो पेंसिल बनाए जाते हैं उसका जो हार्डनेस होता है साथियों, जो इसकी कठोरता होती है वो किस पर जो है डिपेंड करता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किस पे वो डिपेंड करता है साथियों, बहुत सारे छात्रों का आंसर ही आ रहा होगा कि ग्रेफाइट की मात्रा पे वो डिपेंड करता है, लेकिन ये जो आंसर है ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा काओलाइन की मात्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपको साधारण ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको कौन सी पेंसिल नहीं यूज करनी है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपको H पेंसिल की प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए किसी भी ड्राइंग को बनाते समय। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। जो ड्राइंग पेंसिल होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो किस आकार का होता है। तो आप सभी ने देखा भी होगा साथियों, पेंसिल कुछ इस प्रकार से होती है, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो वो क्रॉस सेक्शन का आकार पूछा है, तो किस आकार का होता है साथियों, तो वो समखंडभुजाकार होता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। जो भी हम रेखा खींचते हैं या कुछ का प्रयोग करते हैं तो उसे मिटाने के लिए हम किस का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे इजी क्वेश्चन आप सभी से जो है पूछे जाएंगे, तो उसके मिटाने के लिए हम इरेजिंग शील्ड का प्रयोग जो है करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों, इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है। जो इरेजिंग शील्ड होती है वो किस प्रकार की किस पदार्थ से बनाई जाती है, इसके बारे में पूछा है, जिसका प्रयोग हम मिटाने के लिए करते हैं। तो 24 क्वेश्चन नंबर 24 है, इसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप सभी को बताना है। तो इरेजिंग शील्ड जो होता है साथियों वो किसका प्रयोग करते हैं, स्टील की पतली पत्ती का जो है हम प्रयोग करते हैं मिटाने के लिए। रबड़ जो है साथियों वो पेंसिल की रेखाओं को मिटाता है, लेकिन इरेजिंग शील्ड पूछा है तो इरेजिंग शील्ड जो है स्टील की पतली पत्ती का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है। जो फ्रेंच कर्व होता है साथियों, फ्रेंच कर्व एक प्रकार का ग्रुप होता है, कुछ ऐसे तिरछे मिर्चे जो है बने रहते हैं। तो वो पूछ रहा है किस वर्ग से संबंधित है। जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंच कर्व होता है, वो पूछ रहा है किस वर्ग से संबंधित है। तो इसका आपको आंसर देना है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसका आंसर दूंगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई होप साथियों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई आपका सवाल हो तो व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। धन्यवाद।